पिछले 3 महीने से टेट पास पारा शिक्षक लगातार राजभवन के बाहर धरने पर बैठे थे अपने विभिन्न मांगों को लेकर, लेकिन जब इनकी मांग को सरकार ने अनसुनी कर दी तो ये मजबूर होकर के आज जेएमएम का जो प्रधान कार्यालय है उसे घेरने के लिए सैकड़ों की संख्या में ये पारा टेट शिक्षक हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर है। इनका मांग है कि सरकार अभी तक इनकी बातों को अनदेखी कर रही है, अनसुनी कर रही है, क्योंकि वेतनमान की जो मांग है लगातार ये सड़कों पर रहकर अपने आंदोलन को मजबूत बना रहे थे, धारदार बना रहे थे। उसके बाद भी सरकार अब तक इनकी बातों को अनसुनी रखे हैं। हमारे साथ कई ऐसे पारा शिक्षक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बना इस बार कि जेएमएम का प्रधान कार्यालय घेरने का। आप लोग लगातार राजभवन के बाहर धरने पर बैठे थे, कई विधायक कई मंत्री का आवास भी गए, वार्ता भी हुई, और उसके बाद आज क्या ऐसा हुआ कि आप जेएमएम का जो मुख्य कार्यालय है वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आ गए? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया चैनलों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हम लोग की मुख्य मांग को आप लोग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 22 अगस्त से हम लोग टेट पास पारा शिक्षक राजभवन के समक्ष अनशन पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन करने प्रत्येक जिलों की बारी है। लेकिन विडम्बना ये है कि इतने दिनों से हमारी सरकार जो है नीच तो जा रहा है, विधायक हो, सत्ता पक्ष के या मंत्री हो, सभी के माध्यम से जा रहा है, लेकिन एक मुख्यमंत्री अनसुनी कर रही है। और ये लगता है कि अनसुनी करने का क्या कारण है? ब्यूरोक्रेट हावी है क्या? वो ब्यूरोक्रेट की बात ये नहीं मान रहे हैं, ये अंदर की बात है। लेकिन हम लोग की मुख्य मांग है कि टेट पास पारा शिक्षक हैं जो पिछले 20 सालों से कार्यरत है। हम लोग का सेम सर्टिफिकेट जो कुछ साथी मेरिट लिस्ट के आधार पर पिछले 2015 में 14-15 हज़ार लोग समायोजित हो चुके हैं सहायक शिक्षक पर, तो हम लोग का कहना कि ये सर्टिफिकेट सेम है, इशू डेट सेम है, तो फिर हम लोग के लिए एक अलग से नियमावली क्यों लाई? उस नियमावली को हम लोग विरोध में हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि टेट पास पारा शिक्षकों का जो 50% रिजर्वेशन सरकार निर्धारित किया है उस 50% रिजर्वेशन पर सीधे समायोजित करे। यदि आज हम लोग एक शिक्षक है, शिक्षक की मर्यादा रख करके ये जो लगाए हुए पुलिस भाई लोग, उन लोग का भी कुछ काम है, इसलिए हम लोग उनकी बात मान गए। यदि हम लोग की वार्ता सार्थक रूप से नहीं होती है तो हम लोग इस बैरिकेडिंग का विरोध करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम लोग हो सकता है काला झंडा दिखाने के लिए तैयार होंगे। क्या आपको नहीं लगता नवंबर को क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले 3 महीने से जब आप धरने पर बैठे हुए हैं तो स्कूल में जो छात्र है उसका पढ़ाई बाधित हो रहा है? सबसे अफसोस हम लोग की ये बात है कि हम लोग हमेशा बच्चों की बातें के सोचते हैं, लेकिन सरकार हम इतना ठग रही है। प्रत्येक 2019 के चुनावी सभा में प्रत्येक सभा में बोलती थी सरकार कि जो इस हमारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि 3 महीना के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर आप लोगों को टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है, दिया जाएगा। संजोग से देखिए सरकार भी बन गई, बनने के बाद महाधिवक्ता की राय आया, हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई, बैठक की अनुशंसा हुई। ये दोनों की महाधिवक्ता की राय और हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा दोनों ने कहा कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया सकता है। और आज देखिए सरकार कहने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं सुनी है। इसी के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी तो देखिए पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो ने इनसे वार्ता हुई थी और कहे थे कि इनकी जो बातें हैं, जो मांग है वो पूरा करेंगे, लेकिन बीच में ही जगन्नाथ महतो का देहांत हो गया, जिसके बाद ये मामला लटक गया। और पिछले 3 महीने से ये सभी टेट पास पारा शिक्षक लगातार सड़कों पर बैठ करके अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है? पहले आपको बता दें सर कि मुख्यमंत्री साहब देखिए चुनावी घोषणा पत्र में क्या घोषणा में जहां भी जाते थे वहां क्या बोलते थे वो सुनिए थोड़ा आप। वो हम सुन लेंगे मेरे सुनिए कि प्रत्येक चुनावी सभा में इन्होंने कहा, जो ऑडियो वीडियो है, कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 माह के अंदर हम टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। हम लोग अभी तक उसी आशा में लगे हुए थे 4 साल और फिर भी 4 साल के अंदर नहीं दिया, तो हम लोग बाध्य होकर के आज हम लोग विरोध किए हैं, क्योंकि सरकार ने एक नया नियमावली लाई और ये नया नियमावली के विरोध में है, क्योंकि ये नया नियमावली एक परीक्षा की माध्यम है जो कई राज्य में नहीं है, इसलिए हम लोग इस नियमावली के विरोध कर रहे हैं। बिहार में देखिए बगल में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, हम लोग कोई मीडिया चैनल वाले पूछते हैं कि आप लोग परीक्षा से भाग रहे हैं, हम लोग परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन परीक्षा का जो सिलेबस होता है वैसा देखिए। हम लोग 2020 से सेवारत है, मैं 20 साल हो गया हम लोग का, और देखिए ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस हम लोग 9 से 3 तक रहते हैं स्कूल में और तैयारी करें कि बच्चों को पढ़ावें। क्या लगता है आपको कि लगातार
पिछले 3 महीने से जो आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अनदेखी कर रही है, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, ये कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। हम लोग तो जो वाजिब मांग है सरकार से, वो वाजिब मांग कर रहे हैं। हम लोग से तो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को अपना गार्जियन स्वरूप हमारे माननीय आदरणीय जो मुख्यमंत्री है उसको हम लोग सामने आए हैं कि आपके कार्यालय में आए हैं, हमारा पीड़ा को बताने के लिए आए हैं। हम आग्रह ये भी करने आए हैं कि आँख दो जो है उसमें तो देख रहे हैं, लेकिन अंदर वाला आँख में देखने का प्रयास कीजिए। आप देखिए बिहार इतना राज्यों का दौरा किए, दौरा करने के उपरांत यूपी में टेट पास को सीधा नौकरी देने शुरू किया, बिहार में भी दे रहा है। तो हम लोग के साथ बहुत सारे अन्याय के ऊपर एक से एक अन्याय हो रही है। पीएफ की बात हुआ वो भी नहीं दिया, कल्याण कोष बात वो भी नहीं हुआ, मरने से 1 रुपया देने का प्रावधान नहीं किए। बहुत दुखद विषय है, लेकिन सरकार को आग्रह करना चाहेंगे, पुनः अंतिम आग्रह ये है इसको कर देना चाहिए, जबकि सारे क्वालिटी है। हम लोग शिक्षक आपका टेट पास प्रशिक्षित को लिए, जैसे टेट पास हुआ तो सारे योग्यता उसका है। टेट का मतलब टीचर एबिलिटी है आपका, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपका योग्यता है, उस आधार पर आपको लेना चाहिए। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जब ये कार्यालय घेरने आए थे, उससे पहले यहाँ पे पुलिस का द्वारा बैरिकेडिंग लगा करके इनको कार्यालय की तरफ जाने से रोक दिया। इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि कई महिलाएं भी शामिल है और लगातार ये अपनी आवाज़ को पिछले 3 महीना से उठा रहे। क्या कहेंगे मैम, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा और कब तक आप सड़क पर खड़ा होकर के आंदोलन करेंगे, चिल्लाएंगे? क्योंकि आपके आंदोलन से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। देखिए हम लोग तो शौक नहीं लगा है कि हम लोग आंदोलन करें, लेकिन जब पेटे नहीं चलेगा, भरेगा नहीं तो क्या करेंगे? रोड पर तो आना पड़ेगा। इतना कम वेतन में क्या होगा? इसलिए हम लोग चाहते हैं अगर हम लोग टेट पास नहीं होते, प्रशिक्षित नहीं होते तो इसे नहीं करते, लेकिन हम लोग सब कुछ है, टेट पास भी है, प्रशिक्षित भी है, प्लस हम लोग का देखिए एज भी है 45 से पार हो गया है। तो अब क्या हम लोग के एग्जाम में बैठ पाए 9 घंटा है ना। इसलिए हम लोग सरकार जो है पहले जो है वादा किए थे कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम पैरा टीचर का जितने सारे समस्या है वो दूर करेंगे। लेकिन 4 साल होने का है, लेकिन कोई पहल नहीं, कोई कुछ नहीं। लगता है कान में तेल लेके रुई लेके सोए हुए हैं। इसलिए हम लोग जगाने आए हैं और हम लोग का एक मांग है वेतनमान, और कुछ नहीं। सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हेमंत जी हमारी मांगे मान लीजिए, प्लीज हमारे जो वेतनमान है वो दे दीजिए। जब बगल वाले हमारा भैया बिहार दे रहे हैं 1 लाख से ऊपर टीचर को, तो हम लोग तो 14,000 से लगभग उतने ही है, 14,000 कुछ मतलब 42 है। तो इतना को देने में उनको क्या लग रहा है पता नहीं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। हमारी मांगे एक है, वेतनमान वेतनमान वेतनमान। जब तक चांद सुनाई देगा हमारा ये हड़ताल जो है जारी रहेगा। कह सकते हैं कि शिक्षकों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री चुनावी घोषणा में आए थे, सरकार में आने से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि सरकार बनते ही पारा शिक्षकों की जो मांग है उसे पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन 4 साल बीत गया है और अभी तक इनकी मांग अधूरी है। यही वजह है कि सभी पारा टेट पास पारा शिक्षक सड़कों पर बैठकर मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी एक मांग है उसे मनाने की काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सरकार अभी तक अपने कानों में तेल डाल करके सोई है। क्या कहेंगे? ये सरकार अपने कान में तेल डालकर जो सोई है वो बेशर्मी सरकार है। लाज शर्म सब बेच चुके हैं। हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग को इतना हम लोग को ये नहीं है कि हम लोग रोड में क्या आकर करके बैठे। हम लोग का धर्म है कि हम लोग स्कूल में रहे और बच्चों की शिक्षा दें, लेकिन मजबूरन हम लोग को रोड में आना पड़ रहा है इनके चलते। ये जो वादा किए हैं ये वादा पूरा नहीं कर रहे हैं और इसके वजह से हम लोग आज रोड पर हैं। हम लोग का एक मांग है वेतनमान, और ये हम लोग मांग लेकर के ही रहेंगे। चलिए आप सोच सकते हैं कि पिछले 3 महीना से जब से ये सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा भी बाधित हो रही है। लेकिन मजबूरी है, सवाल है पेट का, सवाल है रोजगार का और सवाल है एक मांग वेतनमान का। लेकिन सरकार अभी तक अपनी आंखों में पट्टी बांधकर इनका आंदोलन को सिर्फ देखने का काम कर रही है और इनकी जो मांग है उसे अभी तक अधूरी रखे। क्या कहेंगे, कब तक सड़कों पर आंदोलन करेंगे, कब तक चिल्लाएंगे? सड़कों पर सर हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हम लोग को वेतनमान नहीं
की मिल जाए, क्योंकि सरकार खुद बोल चुकी है और फांस चुकी है। सरकार ने पहले ही वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 3 माह के अंदर आप सबों को वेतनमान दूंगा, और हम लोग सारी अर्हताएं पूरी कर चुके हैं एक सहायक अध्यापक बनने का। लेकिन सरकार ने जो अभी नियुक्ति निकाली है, उस नियुक्ति प्रक्रिया में वेतनमान को भी मामला अटका है कि सरकार जो वादा खिलाफ की है और जो पहले जो नियुक्ति की है और अभी जो 50% सीट आरक्षण है उसमें हम लोग एविएबल है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरकार हम लोगों को वेतनमान आधा शिक्षक को फुलफिल, पारा शिक्षक कोई एग्जाम नहीं देगा, क्योंकि एज बहुत हो गया है, किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 8 साल, और इतना 9 घंटा का एग्जाम हम लोग का टाइम स्कूल में ही आधा बीत जाता है सर। फिर घर में हम लोग कब इतना कंपटीशन का तैयारी नहीं कर पाएंगे। हम लोग को उसी में टेट पास में ही हम लोग को सरकारी शिक्षक बनाया जाए और वेतनमान दिया जाए सर। समझ लीजिए कि कल दीपावली है, पूरे देश में लोग खुशी खुशी दीपावली मनाएंगे, लेकिन ये टेट पास पारा शिक्षक लगातार हर त्यौहार को छोड़ करके सड़कों पर बैठ करके अपने आंदोलन को कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये निकले थे जेएमएम का कार्यालय घेरने के लिए, तो इसी तरह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस इनके आंदोलन को रोकने के काम किया है, कुचलने के काम किया है। उसके बाद ये सभी टेट पास पारा शिक्षक इसी सड़क पर ही, इसी रास्ते में ही बैठकर अपने आंदोलन को तेज बना रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले 24 जिलों से ये सभी टेट पारा शिक्षक अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए, अपने आंदोलन को धारदार बनाने के लिए इसी तरह सड़कों पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, ताकि सरकार इनकी बात को मान ले और इनका जो एक मांग है उसे पूरा कर दे। कहाँ से आए हैं और क्या है? पलामू से सर। क्या कब तक इस सड़कों पर आप आंदोलन करेंगे? जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है। कल दीपावली है, खुशियां का पर्व है, आप सड़क पे हैं, पिछले 3 महीनों से सड़क पे हैं। सरकार के लिए खुशी है, लेकिन हम लोगों के साथ खुशी नहीं है, क्योंकि हमारे बाल बच्चों का भर परवरिश नहीं हो पा रहा है। और सरकार के जितने भी अर्हता है सबों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और सरकार जब सरकार बनने से पूर्व 3 महीना के अंदर हम लोगों को सरकारीकरण और वेतनमान देने के लिए घोषणा की थी, लेकिन आज ये झूठी सरकार जो है हम लोगों के साथ छलवावा कर रही है। आज लगभग हम लोगों को 3 महीना पूरने वाला है, लेकिन आज तक हम लोग का सूद लेने के लिए सरकार ये नहीं चाह रही है कि आप लोग इस आंदोलन को सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं, आप लोग खाना खाए हैं कि नहीं, आप लोगों के साथ और महिला शिक्षिका के साथ क्या परेशानी हो रही है। और जब आप लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं तो वो जो गरीब बच्चे, जो नौनिहाल बच्चे हैं, जिनको जो मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को शिक्षा के धारदार बनाना, वो उन लोगों का भविष्य के साथ क्या होगा। जब उन नौनिहाल बच्चों का भविष्य खराब होगा तो हमारे झारखंड का भविष्य क्या खराब। ये इसके लिए सरकार सारा जवाबदेही इसका सरकार की होगी। आप समझ सकते हैं कि जब देश का शिक्षक ही सड़क पर बैठ के आंदोलन करे तो उन छात्रों को क्या होगा जो छात्र अपने शिक्षक को अपने विद्यालय में इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे और कुछ पाठ पढ़ाएंगे ताकि उनके ज्ञान आगे बढ़ सके। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर बैठकर इसी तरह ये अपने पेट भर रहे हैं और अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि झारखंड का जो शिक्षा, जो एजुकेशन स्तर है वो कैसा हो सकता है। जिस शिक्षक को स्कूल में रहना चाहिए, क्लास होम में रहना चाहिए, क्लासरूम में रहना चाहिए, आज जो शिक्षक सड़कों पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो मांग है उसे वो कब पूरा करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अभी तक पिछले 3 महीनों से इसी तरह अपने कानों में तेल और आँखों में पट्टी बांध कर सोई है। वो कब जागेगी इसे भी नहीं पता, और आने वाले जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, उन्हें भी नहीं पता। लेकिन इंतज़ार होगा कि सरकार कब जागती है और इनकी मांग को पूरा करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।